हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। आज हम कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप आपके सामने रखने जा रहे हैं। वही क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज कैलेंडर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। जैसे लास्ट वीडियो में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपके बीच में एक थोड़ा सा पॉइंट आया हुआ था, इसको ऑड डेज के नाम से मैंने बोला था। इसको हिंदी में बोलते विषम डेज। तो वो विषम दिन कैसे निकालते हैं और किस तरीके से किसी दिन में विषम डे निकालने हैं, किसी मंथ में विषम डेज निकालने हों या किसी ईयर में विषम डेज निकालने हो, तो उसका बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना कोई इधर उधर की बात किए हुए, हम सबसे पहले मेन टॉपिक पर आते हैं। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए, फालतू की बात है मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा वीडियो में बहुत सारे टीचर पता नहीं कहाँ से कहाँ की बातें करते हैं, बस अपना टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो कैलेंडर को मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, जिसको बोलते हैं अधिवर्ष, और दूसरा होता है आपका लीप ईयर, जिसको बोलते हैं लीप वर्ष। तो बच्चों सबसे पहले हम समझेंगे लीप ईयर होता क्या है या फिर आपके पास अधिवर्ष क्या होता है। तो जैसे नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो इसमें जो फरवरी होती है आपके पास अधिवर्ष में वो 28 की यानी 28 दिन की होती है, और इसमें जो फेब होती है इसमें आपके पास 29 डेज की होती है। सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे ऑड डेज। तो सबसे पहले हम तीन कंसेप्ट पर काम करेंगे। पहला कंसेप्ट आपके सामने है कि दिन दे रखे हों मुझे और दिन में मुझे क्या निकालने हों, ऑड डेज यानी विषम दिन निकालने हों। सेकंड बात करेंगे जब हमें मंथ दे रखा हो, महीना दे रखा हो, तो उस वाले में अगर महीने में अगर मुझे क्या निकालने हों, ऑड डेज निकालने हों, तो उसमें कैसे निकलेंगे। और तीसरे वाला कंसेप्ट मेरा रहेगा कि किसी भी ईयर में, किसी भी वर्ष में अगर मुझे विषम दिन निकालने हों तो वो मैं कैसे निकालूंगा। तो कुछ भी नहीं है, विषम दिन निकालने का क्या तरीका होता है। किसी भी अगर मुझे या तो मंथ में निकालनी हो या फिर ईयर में निकालनी हो या फिर मुझे किसी दिन में ऑड डेज निकालने हो, तो बेस्ट तरीका क्या है आपके सामने कि आप उस डिजिट को 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिमाइंडर आता है, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी डिजिट को 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया आपके सामने 0 1 2 3, यही मेरा क्या है, ऑड डेज होते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूँ एक क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई अगर मुझे 24 दिन दे रखे हैं और इसमें मुझे ऑड डेज की संख्या पूछे तो वो कितनी होगी। तो कुछ भी नहीं करना आपको, इस 24 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, और ये तीन जो रिमाइंडर है स्टूडेंट, यही मेरा क्या है, यही ऑड डेज है। तो किसी भी दिन में मुझे अगर ऑड डेज निकालने हो तो वो आप उस दिन को क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। अगर जैसे मैं बोलूँ आपसे कि आपके पास 9 है, इस 9 दिनों में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, यानी विषम दिन कितने होंगे, तो 7 1 7, 2 जो रिमाइंडर बच गया यही मेरा क्या है, ऑड डेज है। तो मेरा कहने का मीन्स ये है कि अगर मैं किसी भी दिन में अगर मुझे ऑड डेज निकालने हो तो डिवाइड करने के बाद 7 के जो भी आपके पास शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको हम कैलेंडर की भाषा में विषम दिन बोल देते हैं। जैसे अगर मुझसे बोला कि 31 दिन में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, तो 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 चौक 28 होता है, 28 और ये 4, 28 और 3 जो बचे आपके पास, यही आपके पास क्या है, यही ऑड डेज है। इट मीन्स मुझे किसी भी दिन में अगर ऑड डेज निकालना हो तो आपके पास उसे 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको मैं ऑड डेज बोलूँगा। बस कहानी खत्म, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। दूसरे वाले कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो मैं आपको पास जो बताने जा रहा हूं, दिनों में ऑड डेज, मंथ में ऑड डेज और ईयर में ऑड डेज निकालने के कंसेप्ट से आपके पास ये सारे क्वेश्चन उसी बेस पे आपके होने चाहिए या होंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई किसी भी मंथ में अगर मुझे ऑड डेज निकालने हों तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो इससे जानने से पहले सबसे पहले मेरे पास कुछ कंसेप्ट है, आप उस कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे। यानी मंथ की बात कर रहा हूँ तो 12 मंथ में हर एक में ऑड डेज, हर एक दिनों में अगर ऑड डेज निकालूंगा तो वो कौन कौन से होंगे। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ लिखना चाहूँ तो जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो सबसे पहले मैंने सारे मंथ को लिख लिया और इनमें ऑड डेज की अगर बात करूं तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि जनवरी में आपके पास जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं। तो वो होते हैं आपके सामने जनवरी में जो ऑड डेज होते हैं वो आपके सामने होते हैं 31, और फरवरी में जो होते हैं 28 और 29 होते हैं। मार्च में 31 दिन होते हैं, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30 और 31। इट मीन्स इस डेट को मैं कम्प्लीटली अल्टरनेट अगर मैं लिखना चाहूँ तो 30, 31, 30, 31 की जो सीरीज होती है वो मेरे हर मंथ के दिन होते हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास इसमें कौन से ऐसे दो मेरे पास मंथ हैं जो कंटिन्यू 31, 31 के होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा सामने कि आपके पास जुलाई और अगस्त ऐसे 2 महीने हैं जो कंटिन्यू 31, 31 के हैं। अगर मैं इसमें ऑड डेज की संख्या ज्ञात करूं, ऑड डेज बोलना चाहूं, तो आपको पता है कि जनवरी में अगर मैं 31 को 3 से डिवाइड करता हूं, 7 से डिवाइड करता हूं, तो रिमाइंडर आपके सामने क्या आता है, रिमाइंडर 3 बचता है। यही मेरे ऑड डेज हैं। तो इसमें 3 ऑड डेज हो जाएंगे, इसमें 0 और 1 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3। इट मीन्स हर एक मंथ में मैंने क्या लिख लिया, ऑड डेज निकलिए। तो बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने जैसे बनेगा, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई अगर किसी मंथ में मुझे ऑड डेज निकालने हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन की अगर बात करूं, जैसे क्वेश्चन है कि 22 जून और 23 मार्च के बीच में जो ऑड डेज की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले स्टूडेंट क्या करोगे, आप मंथ को इंक्रीज ऑर्डर में लिखोगे। जैसे जो मंथ पहले आएगा आप उसको लिखोगे, क्योंकि जून और मार्च में जो महीना आएगा सबसे पहले वो मेरा मार्च होता है। तो आप लिखोगे मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो सबसे पहले आपको इसमें जो मार्च वाले में आपको देखना है, तो आपको इसमें वो देखना है रिमेनिंग डेज कितने बचेंगे मेरे मार्च में, कितनी मार्च दे रखी है। रिमेनिंग डेज की अगर बात करूं मैं तो बचे हुए दिन। और लास्ट वाले कंसेप्ट में जब मैं जाऊंगा महीने पे, पहले वाले में अगर जो भी आपके पास मंथ दे रखा है उसमें आप हमेशा और हमेशा बचे हुए दिन निकालने की कोशिश करोगे, और सेकंड वाले में आप हमेशा और हमेशा आपके पास जो आपको दिए हुए दिन होंगे, यानी आपके पास गिवन डेज हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो आपको पास रिमेनिंग डेज की अगर बात करूँ, मार्च 31 की होती है, बट इसमें मार्च 23 की दे रखी है। तो आपके पास रिमेनिंग डेज हैं, तो आपके पास कितने बचे, 8 बचे, क्योंकि 8 और 3 11 होता है। इट मीन्स आपके पास रिमेनिंग डेज बचे वो कितने बचे, 8। और इस 8 को 7 से डिवाइड करूँगा मैं, क्योंकि 7 से इसलिए डिवाइड करते हैं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, इसलिए इसमें जो रिमेनिंग डेज हैं आपके पास वो कितने बच गए, 1। तो मैंने 1 लिख लिया। इट मीन्स यही मेरा ऑड डेज है। ऐसे ही अगर मैं अप्रैल की बात करूंगा तो अप्रैल वाले मेरे पास कितने ऑड डेज हैं, आपके पास 2 ऑड डेज हैं। और मई में मेरे पास कितने ऑड डेज हैं, 3 हैं। और आपके पास जून में दिए हुए दिनों की संख्या जो है वो 22 जून है। तो आप इस 22 को डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 थी 21 और रिमेनिंग आपके पास क्या बच रहा है, जो 1 बच रहा है, ये मेरा ऑड डेज है। इट मीन्स ये भी मैंने क्या कर लिया, लिख लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सब का सम करूँगा, और सम करने के बाद फिर मैं अगेन उसको 7 से डिवाइड करूँगा। स्टूडेंट तब तक 7 से मैं उसको डिवाइड करूँगा जब तक मेरा कोई भी नंबर 7 से नीचे यानी 0, 1, 2 थ्रू 1 to 6 नहीं हो जाएगा। इट मीन्स मैंने देखा 5 और 2 7, सॉरी 3, 2 5, 6 और 1 7, टोटल मेरा 7 हो रहा है। अगर मैं 7 को 7 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास जो रिमाइंडर आया, इट मीन्स आपके पास जो ऑड डेज आए वो आपके पास कितने आए, वो आ गया आपके पास 0। इट मीन्स मुझसे अगर कोई पूछे कि 22 जून और 23 मार्च के बीच में जो ऑड डेज की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि मेरे पास कितने ऑड डेज आएंगे, आंसर इज 0। इट मीन्स ये आपका किसी भी मंथ में ऑड डेज निकालने का बेस्ट कंसेप्ट रहेगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी बेस पे।
उसके बाद फिर नेक्स्ट में ईयर में ऑड डेज निकालने वाला कंसेप्ट बताऊंगा। उसके बाद फिर हम इनसे ये सारे क्वेश्चंस पाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 31 मार्च और 10 जनवरी के बीच में जो ऑड डेज की संख्या होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, क्योंकि आपके पास आपको जो ईयर लिखनी है, यानी आपके पास ईयर में जो मंथ होते हैं वो आपको एक इंक्रीज ऑर्डर में लिखें। जैसे पहले जनवरी आती है तो आप जनवरी को लिखोगे, उसके बाद फरवरी आती है और उसके बाद क्या आती है, मार्च। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें फर्स्ट वही कंसेप्ट रहेगा जो फिक्स है आपके पास। इसमें बचे हुए दिन लेने हैं आपको, इट मीन्स इसमें रिमेनिंग डेज लेने हैं, और इस वाले में आपके पास गिवन डेज लेने हैं, दिए हुए दिन। अब मैंने देखा कि जनवरी में आपके पास बचे हुए दिन की बात करूं, जनवरी 10 की होती है, 10 दिन दे रखे जनवरी, लेकिन 31 की होती है, तो आपके पास जो दिन बचे वो कितने बचे, 21। क्यों 21 और 10 31 होते हैं, तो बचे हुए दिन मेरे पास 21 हैं। और इस 21 के अगर मैं ऑड डेज निकालने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे, 0। उसके बाद अब फरवरी है, लेकिन फरवरी में बच्चे अगर मैं आपके सामने देखना चाहूँ तो फरवरी मेरे पास 0 और 1 दो ऑड डेज दे रखे हैं। तो इसमें आपके पास दिमाग में थोड़ी चीज़ें आ रही होंगी कि सर 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे। तो स्टूडेंट इस वाले केस में जब भी फरवरी किसी के बीच, किसी महीने के बीच में आएगी, तो वहाँ पे मैं उसके बाद 2 आंसर आते हैं, उसके एक बार मैं 0 लेता हूँ और एक बार 1 लेता हूँ। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें 0 लूँगा फरवरी को एक बार, और उसके बाद आपके पास मार्च में दिए हुए दिन कितने हैं, 31 की मार्च है, तो 31 डिवाइड बाई 7, तो 7 चौक 28, और 28 अगर मैं 3 आपके पास जो रिमेनिंग दिन बचे यानी विषम दिन बचे, मैं इसमें ऐड कर दूंगा 0 3 0, ये आपके पास 3 क्या है, ऑड डेज हो गए। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 31 मार्च और 10 जनवरी के बीच में जो ऑड डेज की संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। अगर स्टूडेंट में यहाँ पे 0 की जगह पे अगर मैं 1 लेता तो 3 और 1 4, यही मेरा आंसर हो जाता। इट मीन्स आपके पास जब भी अगर किसी भी मंथ के बीच में अगर फरवरी पड़ेगा तो वहाँ पे मेरे हमेशा और हमेशा 2 आंसर्स आते हैं, यानी 1 3 और 1 4। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स ये है कि किसी भी अगर महीने में मुझे ऑड डेज निकालने हो तो आपके पास तरीका क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूँ, आज सारी चीज़ों को मैं क्लियर कर रहा हूँ, ना कोई जल्दी है, और कम्युनिकेशन स्किल्स है मैं उस पर भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। जल्दीबाजी में थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मुझे किसी भी मंथ में निकालने हो ये वाले दिन तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। तीसरा वाला कंसेप्ट स्टूडेंट आपके सामने आता है कि किसी भी ईयर में अगर मुझे कंसेप्ट निकालना हो, किसी भी ईयर में अगर मुझे ऑड डेज निकालनी हो तो वो कैसे निकालूंगा। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई क्वेश्चन इज कि 2001 और 2007 के बीच में जो ऑड डेज आएंगे वो कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना, आपको देखना इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है। तो आपने देखा कि 2007 में से अगर मैं 2001 घटाऊंगा तो बच्चे डिफरेंस कितने का आ गया, 6 का आ गया। उसके बाद आपको देखना है डिफरेंस के बाद इसमें लीप ईयर कितने हैं। इट मीन्स जैसे अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो थोड़ा इस वाले कंसेप्ट पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा लीप ईयर होता क्या है। तो किसी भी ईयर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं और मेरा रिमाइंडर 0 आता है, किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपका 0 आता है, इसको हम क्या कहते हैं, यही मेरा लीप ईयर होता है। क्लियर। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूं कि आपके पास जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे 1993 ये आपका लीप ईयर है, एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। क्योंकि अगर इसकी लास्ट की 4 डेट को, अगर देखो किसी भी ईयर की लास्ट की डेट को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 2 डेट को, लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो मेरी लीप ईयर होगी। तो मैंने 93 को अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 1 बच रहा है, इट मीन्स ये मेरी लीप ईयर नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 92 ये मेरी लीप ईयर है, यस डेफिनेटली ये मेरी लीप ईयर है, क्योंकि 4 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि किसी भी ईयर को मुझे फाइंड आउट करने के लिए बेस्ट तरीका ये रहेगा कि उसको मैं 4 से डिवाइड करने पर मेरा रिमाइंडर 0 आता है, वो मेरी लीप ईयर होगी। जैसे 2004 के बाद
8 के बाद 12 के बाद 16, 20, इट मीन्स हर जो चौथी साल हो रही है वही मेरी क्या है, लीप ईयर है। 4, 8, 12, 16 और 20 ये मेरी क्या है, लीप ईयर है। तो मैंने देखा कि आपके पास 2001 और 7 के बीच में जो लीप ईयर है वो आपके पास सिंगल एक लीप ईयर ऐसी है जो 2004 है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसमें लीप ईयर जो 1 है, जितनी लीप ईयर होंगी वो हम इसका सम करेंगे, तो 6 और 1 7 और 7 डिवाइड बाई 7 रिमाइंडर 0, इट मीन्स यही मेरे क्या हैं, ऑड डेज हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 2001 और 2007 के बीच में जो ऑड डेज की संख्या होगी वो कितनी होगी, डेफिनेटली 1 पर जाएंगे। तो किसी भी अगर मुझे ईयर में मुझे निकालना हो ऑड डेज की संख्या, विषम दिन की संख्या, तरीका क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में मैं डिफरेंस लूँगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 6, और उसके बाद मैं देखूंगा 2001 और 7 के बीच में लीप ईयर्स कितने हैं, तो वो मेरे सामने कितने, 1 हैं, 6 और 1 7, 7 से 7 डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0 पे ही मेरे क्या है, ऑड डेज है। तो ये मेरा कंसेप्ट रहेगा, किसी भी ईयर में मुझे क्या निकालना हो, विषम दिन निकालने हो। एक क्वेश्चन और करेंगे हम, समझने की कोशिश करेंगे उससे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1992 से 2001 के बीच में जो ऑड डेज की संख्या होगी विषम दिन की वो कितनी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। इट मीन्स 2001 और 1992 को इसमें लेस करोगे, तो बच्चे यहाँ पे 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे 9 बच गया 0। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि आपके पास इस दोनों का डिफरेंस जो हुआ वो कितना आ गया, 9। अब डिफरेंस जब बच्चे 9 आ जाता है तो मैं देखता हूँ कि 92 और 2001 के बीच में जो लीप ईयर है वो कितनी है। तो मैंने देखा कि 92 एक मेरी क्या है, लीप ईयर है। 92 के बाद अगर बात करूँ तो 96 मेरी लीप ईयर होगी, क्योंकि 4 से डिवाइड करूँगा। 96 के बाद 2000 मेरी क्या होगी, लीप ईयर होगी। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इसके बीच में जो लीप ईयर है मेरे पास 92, 96 और 2000। इट मीन्स जो लीप ईयर की संख्या मेरे पास कितनी है, मैं कह सकता हूँ मेरे पास 3 लीप ईयर है। तो एडिशन ऑफ दिस 2 डिजिट 9 और 3 9 10 11 12, इट मीन्स ये 12 हुआ और इसको 7 से डिवाइड करूँगा, 7 1 7, तो रिमाइंडर जो बचा आपके पास 5, यही मेरा क्या है, ऑड डेज है। तो मैं कह सकता हूँ कि 1992 से 2000 के 1 के बीच में जो आपके पास लीप ईयर ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, 5। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको अभी वो सब चीज़ें बताई, यानी किसी भी दिन में मुझे विषम दिन निकालने हो, किसी मंथ में मुझे विषम दिन निकालने हो, या फिर किसी ईयर में मुझे विषम दिन निकालने को हो, तो आपके सब के तरीके ये रहेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देखो 2 सेकंड के क्वेश्चन है और आपने देखा भी होगा, अगर कोई एग्जाम दिया होगा वन डे तो डेफिनेटली ये वाले क्वेश्चन सारे आपको किसी न किसी पेपर में मिले होंगे। तो मैं देखा फर्स्ट केस पे अगर मैं जाऊं तो फर्स्ट केस है मेरा 24 अप्रैल 2003 से और 2 अप्रैल 2003 के बीच। 24 अप्रैल 2003 को अगर मंडे रहा होगा तो कह रहा है क्वेश्चन में 2 अप्रैल 2003 को क्या होगा। स्टूडेंट ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें मंथ जो है वो सेम दे रखा है, ईयर भी सेम दे रखी है, लेकिन डिफरेंस क्या दे रखा है, डिफरेंट है डेट। इस वाले क्वेश्चन में देखा, इसमें आपके पास क्या है, सेम दे रखा है ईयर और डिफरेंट मंथ और डेट की बात करूं। इस वाले कंसेप्ट में अगर मैं बात करूं तो सेम दिन और मंथ हैं और आपके पास डिफरेंट क्या दे रखा है, आपके पास ईयर दे रखा है। इसमें आपके पास डेट, मंथ और ईयर भी अलग अलग हैं और आपके पास पूछ रहा है कि जब आपके पास डेट अलग हो, मंथ अलग हो, ईयर हो, तो उसके लिए किस तरीके से निकालेंगे। पहले केस की अगर मैं बात करूं, केस फर्स्ट की अगर बात करूं, तो जब आपके सामने किसी क्वेश्चन में मंथ सेम हो और आपके पास ईयर सेम हो तो आप क्या करोगे, इस 24 अप्रैल 2003 को अगर सोमवार दे रखा है तो कह रहा है 2 अप्रैल 2003 को क्या होगा। आपको क्या करना है, जब आपके पास ये दोनों चीज़ सेम होंगी तो डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट 24 और 22 का डिफरेंस, 24 और 2 का डिफरेंस आपके पास 22 आ गया और इस 22 को 7 से डिवाइड करूंगा, इट मीन्स ऑड डेज की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 1।
तो ऑड डेज की संख्या 1 है, तो आपने देखना है कि आपके पास मैं अप्रैल से 24 अप्रैल से 2 अप्रैल पे आ रहा था, तो इट मीन्स दिन में यानी डेट में मैं पीछे जा रहा हूं, तो आप इसमें 1 नंबर पीछे कर दोगे। तो सोमवार से पहले क्या आता है? संडे, इट मीन्स रविवार होगा। डेफिनेटली 2 अप्रैल 2003 को अगर मैं कह सकता हूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा? आप बोल दोगे सर जी रविवार हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना किसी भी क्वेश्चन में, आपको बस थोड़ा सा देखना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या कह रहा है? 24 जून 2003 को अगर मंडे रहा होगा तो 20 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा? तो जब आपके पास ईयर क्या है? सेम है, लेकिन मंथ और डेट की बात करूं तो अलग अलग है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए। तो सर ने अभी जो बताया था किसी भी मंथ में मुझे और डेट निकालने हो तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो आपके पास मैंने बताया मार्च पहले आती है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून। सबसे पहले से मैंने बताया था रिमेनिंग डेज निकालते हैं, बचे हुए दिन, और इस वाले में आपके पास निकालते हैं दिए हुए दिन। तो मैं देखा कि रिमेनिंग डेज की जो संख्या है वो आपके पास मार्च है, और मार्च कितने की दे रखी है? मुझे 20 की दे रखी है। तो मैं देखा कि कितने दिन बचे? आप बोलो 11 दिन बचे, तो इट मीन्स 11 डिवाइड बाई 7, 7 एक 7 और 4 11, 4 मेरे पास क्या है? विषम दिन आ गए। उसके बाद अप्रैल में मैंने देखा, अप्रैल में जो विषम दिन है आपके पास कितनी होती है? अप्रैल की होती है 2, मई होती है 31 की, इट मीन्स 3 प्लस के, इससे मुझे दिए हुए दिन देखे मैंने जून मैंने देखा बच्चे, जून मेरी 22 की है, 24 की है, और 24 डिवाइड बाई 7 थी 21 यानी 3 जो आपके पास ऑर्डेज बचे, ये वाले ऑर्डेज लिख लिए मैंने। 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12 डिवाइड बाई 7 यानी 5 जो आए वो मेरे क्या है? ऑर्डेज आ गए। इट मीन्स मैं देखना है मुझे, मैं 24 जून से और 24 जून से मैं 20 मार्च पे जा रहा हूँ, इट मीन्स पीछे जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? ये 5 दिन इस वाले मंडे में से मैं पीछे चला जाऊँगा। तो मंडे से पहले संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और आपके पास वेंसडे। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि 20 मार्च 2003 को आपके पास क्या रहा होगा? डेफिनेटली वी कैन से दैट कि उस दिन आपके पास क्या रहा होगा? वेंसडे रहा होगा। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन होगा। बस कुछ भी नहीं करना, जो मंथ वाला कंसेप्ट था वो आपको कंसेप्ट इसमें लगाना है। नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट केस आपके सामने लिखा हुआ है। आज के बाद सारे क्वेश्चन देखोगे और टिक सारे क्वेश्चन को मैं सेकंड नौ में खेलने की कोशिश करूंगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कह रहा है कि 24 जून 2003 को अगर सोमवार रहा होगा, तो कह रहा है कि 24 जून 2011 को कौन सा दिन आएगा? तो मैंने एक ही चीज़ बताई थी जब आपके सामने, इसमें क्या मेरे पास डेट और मंथ सेम है, डिफरेंट क्या आपके पास ईयर है। ईयर वाले कंसेप्ट में मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 11 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया? 8। और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस मेरे पास 8 आया। अब मैंने देखा कि 3 और 11 के बीच में कितनी लीप ईयर हैं, तो मैंने देखा कि 3 के बाद 4 एक लीप ईयर है, 4 के बाद 8 एक लीप ईयर है, 8 के बाद 12 आती, लेकिन ये 11 तक जाना है मुझे, तो कितनी लीप ईयर हो गई? आपके पास 2 लीप ईयर हो गई। तो मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया, 8 और 2 10, और 10 डिवाइड बाई 7, 3 जो रिमाइंडर बचा यही मेरे क्या है? ऑर्डेज हैं। तो मैंने देखा कि 24 जून से लेकर 24 जून के बीच में 2003 के बाद मैं 2011 पर जा रहा हूँ, इट मीन्स ईयर में आगे जा रहा हूँ, और आगे जा रहा हूँ तो मैंने क्या करना है? इसमें 3 दिन मुझे ऐड करने हैं। तो सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार। मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली कि 24 जून 2011 को सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार होगा। सेकंड नॉर्म क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपके पास वीडियो के स्टार्ट से देखोगे आप तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ मिलेगी, तभी ये सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपने इनिशियल से वीडियो देखोगे। ठीक है, पूरा कंसेप्ट आपके पास पूरी वीडियो में रखा हुआ है, बस क्वेश्चन को देखना है और आंसर देखना है, आंसर देखना है और आंसर। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सेकंड टाइप की, तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, और सेकंड टाइप आपके सामने स्टूडेंट कह रहा है कि 25 अप्रैल 2003 को अगर फ्राइडे रहा होगा तो आपने देखना है
26 जनवरी 2011 के बीच कौन सा दिन आएगा? तो जब आपके पास सामने क्या है, डेट, मंथ और ईयर सब क्या है, डिफरेंट दे रखी हैं, और इसमें मंथ डेट और ईयर भी इसमें डिफरेंट है, तो आपके सामने क्या करना है, आपके पास इसमें मंथ वाले कंसेप्ट से आपने निकालना है कितने इसमें ऑड डेज की संख्या होगी, इसमें ईयर वाले कंसेप्ट से देखना है कि इसमें ऑड डेज की संख्या क्या होगी, और उसको करने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस जो भी आएगा मैं उसमें ऐड करूँगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि 25 अप्रैल और 26 जनवरी के बीच में ऑड डेज कितने होंगे, तो पहले मैं क्या लिखूँगा, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। इसमें बच्चे क्या निकालता था मैं, बचे हुए आपके पास रिमेनिंग डेज होते हैं, तो जनवरी मेरी कितनी की 26 की है, और आपके पास 31 दिन होते हैं, तो बचे हुए दिन कितने हो गए आपके पास, आप बोलोगे सर जी आपके पास दिन हो गए 5, प्लस के फरवरी में, अच्छा इस वाले में आपको देखना है फरवरी आप क्या लोगे, 0 की लोगे या 1 की लोगे, तो हमेशा और हमेशा इस चीज़ को नोट कर लेना, हमेशा और हमेशा इस चीज़ को नोट कर लेना, जब डेट, मंथ और ईयर तीनों डिफरेंट हों तो मुझे फरवरी हमेशा और हमेशा वहाँ पे क्या लेनी है, 0 लूँगा। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि इसमें फरवरी जो होगी वो 0 होगी, प्लस के मार्च की अगर बात करूँ तो मार्च में 31 3 की होती है, और इसमें आपके पास गिवन डेज होते हैं बच्चे, तो गिवन डेज की बात करूँ तो आपके पास कितने दिन दे रखे हैं, 25 दे रखे हैं, और 25 में अगर मैं निकालूंगा ऑड डेज की संख्या तो 7 × 21, 4 जो आया वो मेरा ऑड डेज आ गया, 4 × 3 7, 7 × 5 12, 12 डिवाइड बाई 7, इट मीन्स आपके पास जो रिमाइंडर 5 बता यही मेरे ऑड डेज हो गए। तो मैंने लिखा अप्रैल से जनवरी पे मैं पीछे जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 माइनस के लिख दिए क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं इस वाले कंसेप्ट पे जाऊंगा तो इन दोनों में जो डिफरेंस है 2003 और 11 का डिफरेंस मैंने देखा 8 9 10 11 8 का होता है, तो आपके पास 8 प्लस के मैं देखा कि इसमें लीप ईयर जो होगी वो कितनी होगी, तो 3 और 8 के बीच में लीप ईयर, एक 4 हो गई और एक 8 हो गई, तो ये आपके पास 2 लीप ईयर है, मैंने तो 2 लिख लिया। 8 और 2 टोटल हो जाता है 10, और 10 डिवाइड बाई 7, 3 जो रिमाइंडर बचा वो आपके पास यही ऑड डेज हैं, तो मैं 3 से किस पे जा रहा हूँ, 11 पे जा रहा हूँ, तो स्टूडेंट ये मेरा क्या आ गया, प्लस का 3 हो गया। इसमें माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अप्रैल से जनवरी यानी पीछे की ओर जा रहा हूँ तो मैंने माइनस लगा दिया, और 3 से 11 पे जा रहा हूँ तो मैंने इसको प्लस कर दिया। तो मैंने देखा कि माइनस के 5 और प्लस के 3 बराबर माइनस के 2 होता है, और जब मैं फ्राइडे में से माइनस के 2 लेस करूंगा इसमें से, तो फ्राइडे से पहले ये फ्राइडे है, फ्राइडे से पहले क्या हो जाएगा थर्सडे, और थर्ड से पहले क्या आ जाएगा वेडनेसडे, तो मैं कह सकता हूँ कि 26 जनवरी 2011 को मेरा क्या रहा होगा, डेफिनेटली क्या रहा होगा, वेडनेसडे रहा होगा। तो स्टूडेंट जब मेरे सामने जब आपके पास डेट, मंथ और ईयर अलग अलग दे रखी होती हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मंथ वाले कंसेप्ट से इसमें मंथ निकालूंगा कितने ऑड डेज हुए, और ईयर वाले कंसेप्ट से मैं इसमें ईयर का ऑड डेज निकालूंगा। देन आफ्टर मैं निकाल सकता हूँ, वे कह सकता हूँ कि 26 जनवरी 2011 को डेफिनेटली आपके पास क्या रहा होगा, बुधवार रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरे वो सारे कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन आपके पास नोट करके मैंने लिख दिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे आपके सामने है क्वेश्चन, लिखोगे पढ़ोगे कि 1999 का कैलेंडर इनमें से किस कैलेंडर के बराबर होगा। तो देखो कैलेंडर की जब भी अगर मैं बात करूं तो आपको नोट करके लिखना है कि कैलेंडर का जब भी रिपीटेशन होता है हमेशा और हमेशा या तो 11 साल में रिपीट होगा कैलेंडर, या फिर 6 ईयर में। अब मुझे देखना है कि 11 साल में कौन सा कैलेंडर रिपीट होता है और 6 साल में कितना रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा 11 साल में ही रिपीट होता है, कैलेंडर मेरा 6 और 11 2 बार यानी 2 साल में क्या रिपीट होता है। तो मैं देखा कि 1990 का कैलेंडर मेरा कब रिपीट होगा, तो आपने देखा है कि 1990 के बाद क्या आ जाएगा, 1990 के बाद 91 आएगा, और 91 मेरा क्या है, लीप ईयर अगर नहीं है तो ऐसा कैलेंडर हमेशा और हमेशा, ऐसा कैलेंडर हमेशा और हमेशा 11 साल में रिपीट होगा। इट मीन्स मैं देखा कि 1990 कैलेंडर में से किसके बराबर होगा, तो 1990 प्लस के 11 ये हो जाएगा आपके पास 2001। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि आंसर नंबर 3 जो है वो मेरा क्या है, कैलेंडर डेफिनेटली रिपीट होगा। बट मैंने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2015 का कैलेंडर जो है वो कब रिपीट होगा, तो ये जो 5 है इसके बाद 15 के बाद जो आएगा वो 16 आएगा, और 16 क्या है मेरी लीप ईयर है, और लीप ईयर कैलेंडर हमेशा कब रिपीट होता है, 6 साल में।
अगर किसी ईयर के जस्ट बाद अगर आपका लीप ईयर आता है तो वो कैलेंडर हमेशा और हमेशा 6 साल में रिपीट होगा। इस चीज़ को लिख लेना। तो जब भी मैंने देखा कि 15 के बाद 16 क्या है, मेरी लीप ईयर है, और लीप ईयर तो इसका मीन्स है तो वो वाला कैलेंडर तो मेरा 6 साल में रिपीट होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2015 कैलेंडर 6 इसमें ऐड करूँगा, 6 और 5 11, तो मैं कह सकता हूँ कि 2021 में जो मेरा कैलेंडर इसका जो आंसर आएगा, रिपीटेशन कब होगा, 2021 में इसका आंसर आ जाएगा।